बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का लेक्चर 56। आज हमने इसमें इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, मॉडेम एंड इट्स फीचर्स एंड टाइप्स। मॉडेम के बारे में कुछ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये इनकोडर डिकोडर की जो डेफिनेशन आपने की है, ये मॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस आपने पढ़ा है। तो मॉडेम मॉड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन का प्रोसेस क्या होता है कि सिग्नल को चेंज करना डिजिटल से एनालॉग में और एनालॉग से डिजिटल में। अब अगर हम इसमें देखते हैं तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जब डाटा इंटरनेट पर ट्रांसमिट होता है तो जितने भी कंप्यूटर में डाटा होता है वो सारा डिजिटल फॉर्म में होता है। जितने भी कम्युनिकेशन सोर्सेज हैं वो सारे एनालॉग में हैं, भले वो वायरलेस हो या वायर की मदद से, जैसे टेलीफोन लाइन है तो उसमें डाटा एनालॉग में ट्रांसमिट होता है। तो उसमें ऐसी डिवाइस की ज़रूरत है कि जो उस सिग्नल को कन्वर्ट कर दे। डिजिटल सिग्नल एनालॉग पाथ पर ट्रांसमिट नहीं हो सकेंगे। इसी तरह एनालॉग सिग्नल अगर रिसीवर रिसीव कर लेगा तो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत होती है जो डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं? मॉडेम। तो इसमें कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल इज़ कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। तो इसमें मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इट इज़ अ कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइस। मॉडेम सेंड्स and receive data from one computer to another on an internet through the telephone line. Sending and receiving computer both must have modem, कि दोनों कंप्यूटर में मॉडेम होना चाहिए। वर्किंग किस तरह होगी कि वही उसमें डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट, यानी सेंडर कंप्यूटर जब डाटा सेंड करने लगेगा तो पहले वो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन लाइन में ट्रांसमिट हो जाएगा। रिसीविंग कंप्यूटर पर कम्युनिकेशन लाइन से डाटा किस में आएगा? एनालॉग की फॉर्म में आएगा। उसको मॉडेम कन्वर्ट करेगा अगेन डिजिटल फॉर्म में, ताकि रिसीविंग कंप्यूटर उसको रिसीव कर ले। इसी तरह मोबाइल्स में भी यही है कि डिजिटल सिग्नल में मोबाइल्स में डाटा होता है, लेकिन जब ट्रांसमिट होने लगता है तो फिर वो एनालॉग में कन्वर्ट होगा, फिर ट्रांसमिट होगा। However, the information transmitted over the telephone line in the form of analog signal, the modem receives data from computer in digital form and convert it into analog form. The process of this process is called modulation, कि जब डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं तो मॉड्यूलेशन, जब एनालॉग से डिजिटल में दोबारा कन्वर्ट होते हैं तो इसको डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। मॉडेम से हम अपना डाटा रिसीव कर सकते हैं, भेज सकते हैं। फीचर्स कौन कौन से होते हैं मॉडेम के? पहला इसमें स्पीड, कि एक मॉडेम की स्पीड कितनी है, 56 kbps है, 1 mbps है, 2 mbps है, 5 mbps, उसकी स्पीड कितनी है। उसमें कनेक्शन पर भी डिपेंड करता है और डिवाइस पर भी डिपेंड करता है। सेकंड इसमें सेल्फ टेस्टिंग, कि कनेक्शन को चेक करना खुद से कि कनेक्शन मेंटेन है या नहीं है, तो उसकी सेल्फ टेस्टिंग हो गई। वॉइस ओवर डाटा का है कि डाटा भी जैसे आजकल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक की मदद से कॉल भी कर सकते हैं और एट ए टाइम डाटा भी यूज़ किया जा सकता है। यानी PTCL पर कॉल भी आपको आएगी या आप कॉल कर सकते हैं और डाटा भी साथ साथ आप रिसीव कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये वॉइस ओवर डाटा आ जाती है। तो modem provides the facility of voice conversation while data is being transmitted. अच्छा, पहले जो शुरू में इंटरनल जो मॉडेम थे उनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। ये DSL ISDN फैसिलिटी आई है। तो इसमें एरर कंट्रोल का है कि अगर कोई एरर अकर होते हैं डाटा कम्युनिकेशन में तो उसको ये रिमूव कर सकता है या उसको चेंज। अब इसकी टाइप्स के हवाले से हम देखते हैं तो पहली टाइप कौन सी आ जाती है? एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम जिसके नाम से ज़ाहिर है कि एक एक्सटर्नल डिवाइस बनी हुई, जिस तरह इमेज आप देख रहे हैं एक अलग से डिवाइस बनी हुई। ये डिवाइस कंप्यूटर के साथ
कॉम पोर्ट में या पैरेलल पोर्ट में या सीरियल पोर्ट में इसमें वायर लगती है। उसके बाद जो PTCL की जो टेलीफोन लाइन है वो इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे। PTCL के जो टेलीफोन की लाइन है वो इस एक्सटर्नल मोडेम में कनेक्ट करेंगे और एक्सटर्नल मोडेम को वायर के साथ कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सकेगा। इसमें एक्सटर्नल मोडेम इज अटैच्ड टू द सिस्टम यूनिट एज एन एक्सटर्नल डिवाइस थ्रू टेलीफोन लाइन। इट इज़ कनेक्टेड टू द टेलीफोन वॉल जैक बाई अनदर केबल। तो इसको अदर केबल के साथ इसमें कनेक्ट किया जाता है, यानी कोई भी और केबल भी हो सकती है या जैसे उसमें पैरेलल या सीरियल। External modem is connected to the computer using serial cable COM1, COM2, COM3. It requires external power supply. इसमें it is easy to set up. External modem is expensive. ये खासे महंगे भी आते थे और इसमें कई फीचर ऐसे थे जो इंटरनल में नहीं थे। सेकंड, इसमें इंटरनल मोडेम है। इंटरनल मोडेम कौन से होते हैं? ऐसे मोडेम जो एक कंप्यूटर के लिए ही हो। आम रूटीन में आजकल ये बिल्टन भी आ रहे हैं, पहले से मेन बोर्ड में फिक्स होता है जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन कई बार ये अब उसमें बोर्ड में अलग से नहीं आता और ख़ुद से आप बोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट में लगा सकते हैं, तो इसको उसके बाद इंस्टॉल करना होगा। आप आम रूटीन में इसको रिप्लेस नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हर वक्त इसको उतार कर एक से दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे से तीसरे में, क्योंकि जब नए कंप्यूटर में लगाएंगे तो साथ ही उसको इंस्टॉल करना होगा। तो इसमें इंटरनल मोडेम इज अ सर्किट बोर्ड दैट इज़ इंसर्टेड इनटू द एक्सपेंशन स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड। इस तरह का एक सर्किट बोर्ड बना होता है जिसको हमने कनेक्ट करना होता है किसमें? मदरबोर्ड में। और it is difficult to set up and type of modem. It is expensive than external modem. It is less expensive. ये सस्ते होते हैं लेकिन इसकी स्पीड कम होती है। 56 kbps पर आम रूटीन में करते थे ये नेट की स्पीड आती थी 56 kbps। जो पहले कनेक्शन बनाए जाते थे जिनको हम डायल अप नेटवर्क कहते हैं, वो इस इंटरनल मोडेम की मदद से बनाए जाते हैं। और थर्ड इसमें आ जाता है वायरलेस मोडेम, वायरलेस विदाउट वायर, कि जहाँ पर वायर बिछाना नामुमकिन हो, प्रॉब्लम हो, वहाँ पर ये जो है यूज़ किए जाते हैं वायरलेस मोडेम। तो वायरलेस मोडेम ट्रांसमिट द डाटा सिग्नल थ्रू द एयर इंस्टेड ऑफ केबल। तो इसमें जैसे मोबाइल की मदद से डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या उसके अलावा जैसे PTCL ईवो है या कोई और सोर्स जिससे डाटा जो है वो वेव की फॉर्म में एक जगह से जगह ट्रांसमिट किया जा सके। इट इज़ डिज़ाइन टू वर्क विद सेलुलर टेक्नोलॉजी एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है जिससे डाटा जो है वो एक जगह दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है और जिसको क्या कहते हैं? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें ये जैसे डिवाइस होती है USB जैसे ईवो विंगल है, उसके अलावा और उसमें ये टेलीनॉर की 4G या और डिवाइसेस अवेलेबल हैं। उसके अलावा उसमें ईवो विंगल के अलावा ये मुख्तलिफ PTCL की तरफ से जो वी फ़ोन की डिवाइस थी, या ये जो 10 का जैसे आ जाते हैं, या और कंपनी के ये राउटर्स अवेलेबल जो होते हैं, ये भी मोडेम के तौर पर काम करते हैं। तो इसमें वायरलेस का भी कनेक्शन हो गया, प्लस उसमें वायर के साथ भी कनेक्टिविटी मेंटेन की जा सकती है। तो यहाँ तक हमने ये इसकी 3 टाइप्स के हवाले से पढ़ा कि मोडेम क्या है और उसकी 3 टाइप्स कौन सी हो गई। एक्सटर्नल जो अलग से कंप्यूटर में मौजूद है और उस पर पैसे भी हैं। सेकेंड उसमें आ जाता है इंटरनल, और थर्ड ये आ गया उसमें वायरलेस। तो यहाँ तक ये आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट फिर आगे चैप्टर उसमें नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम इसमें स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।